इसको दुनिया में अभी तक कोई नहीं जानता। देखा है संतोषी नाटो। ठीक है। अब जिस समय ये आया था 35 पैसे का था, ठीक है, आज 1 करोड़ में ट्रेड हो रहा है। ठीक है। अब 1 रुपया 2009 में अपने भारत में था, आज भी 1 रुपया हमारे भारत में है। ये 2009 का रेशियो समझ लीजिए और आज 2025 का रेशियो समझ लीजिए। जो 1 रुपया हमारे देश के प्रचलन में था, वो 1 रुपया आज भी चल रहा है। डिफरेंस क्या हुआ? 1 रुपया में जो सामान तब हम खरीदते थे, आज उसके लिए हमको 10 रुपया पेड करना पड़ रहा है। महंगाई का स्तर 10 गुना बढ़ा है। पैसे की वैल्यू एज इट इज है। क्लियर है? इसको आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? अब पूरी दुनिया के पास अपनी करेंसी है और बिटकॉइन भी एक करेंसी है। तो डिफरेंस क्या है इसके मैकेनिज्म में कि ये 3 करोड़ टाइम का उछाल हुआ है इसमें। ठीक है। और बाकी देश की जो करेंसी है, जो फिजिकल करेंसी है, चाहे वो अमेरिकन डॉलर हो, चाहे दुबई का दिरहम हो, नेपाल में क्या चलता है? नेपाल तो इंडिया में है। नहीं, नेपाल में कोई दूसरा, बांग्लादेश का टाका है। ठीक है। इस तरह से दुनिया में जितना करेंसी स्वचालित रूप से चल रहा है, सब में जो उछाल आया है और इसमें जो उछाल आया है वो जमीन और आसमान के अंतर के बीच का है। तो इसमें ऐसा क्या मैकेनिज्म था जो उछाल आया? तो पहला इसमें जो मैकेनिज्म था, ये ब्लॉकचेन का प्रोग्राम था। और नॉन एडिटेबल में था। ठीक है। ब्लॉकचेन का प्रोग्राम नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में। सप्लाई फिक्स था इसका 2 करोड़ 10 लाख। आज भी सप्लाई उतना का उतना ही है। ना ये एक जीवन में कभी घट सकता है और ना ये एक बढ़ सकता है। अब डेवलपर अपने नाम पे 10 लाख कॉइन रिजर्व रखा था, पब्लिक के लिए 2 करोड़ कॉइन ही थे। ये इसका दूसरा मैकेनिज्म था। तीसरा मैकेनिज्म जो इसका था, ये क्या था? फुल्ली डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट था। ये बिटकॉइन के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट था। इसमें किसी ऑनर का कंट्रोल नहीं था, ना ही कोई गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व थी, ना ही कोई डिपार्टमेंट, ना कोई सिंगल ऑनर, ना कोई ग्रुप कंपनी और ना ही कोई देश का सरकार। ये पूरी तरह से फ्री था। और चौथा, 100% का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट था। मतलब अगर किसी ने 100 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो 100 रुपये वैल्यू का बिटकॉइन उसके नाम पे जनरेट हो जाता था, चाहे वो कोई पुराना ओनर अपना मालिकाना ट्रांसफ़र करे और चाहे वो जिस तरीके से। तो यहाँ पे क्या था? ट्रांजैक्शन कंप्लीट। बीच में ना ही 1 रुपये का कहीं से इंटरेस्ट आता था, ना ही कोई इनकम आता था। अब इसमें क्या था कि जिसने जिस रेट में खरीदा और जिसने जिस रेट में बेचा, तब का जो करंट रेट है उस रेट पे आप उसको बेच सकते थे। यही प्रॉफिट था बिटकॉइन में। अब सवाल ये उठता है कि 16 साल में 1 करोड़ पे ट्रेड हुआ 35 पैसे का सामान, 3 करोड़ गुना उछाल हुआ। आज अगर ये 1 करोड़ पे ट्रेड हो रहा है तो क्या आम आदमी के बस में है कि वो 1 करोड़ में एक बिटकॉइन खरीदे? इसकी सक्सेसफुल मैकेनिज्म को देखते हुए 14 जनवरी 2023 को एक नया बिटकॉइन का जन्म होता है, जिसका नाम है ट्रस्ट बिटकॉइन। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जब बिटकॉइन ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है तो इसको आने का ज़रूरत क्या पड़ा? सवाल होता है ना। ये तो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए आया था। एक देश का पैसा दूसरे देश में आसानी से और कम समय में कैसे भेजा जाए, उसके लिए बिटकॉइन प्रचलन में आया था।
उस समय तो कोई मतलब विज़न नहीं था कि फ्यूचर में इसका रेट बढ़ेगा। लेकिन जब ये सक्सेस हो गया, जब पूरी दुनिया में आज 16 साल के अंदर एक कंप्लेन नहीं है बिटकॉइन के नाम पे, नो सिंगल कंप्लेन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो दूसरा ट्रस्ट बिटकॉइन आया है, इसने आने से पहले सबसे पहले मैकेनिज्म को कॉपी किया। क्या किया? सबसे पहले इन्होंने अपना ब्लॉकचेन बनाया, अपना इसका नाम क्या दिया? ट्रस्ट बिटकॉइन। ट्रस्ट बिटकॉइन इसी नाम से हमारा ब्लॉकचेन भी है, इसी नाम से नेक्स्ट मंथ हमारा वॉलेट भी आ रहा है, और इसी नाम से पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट एक्सचेंज भी आने वाला है। ठीक है, अब ये था सेम नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में। दूसरा, सप्लाई फिक्स था हमारा भी, मात्र 2 करोड़ 10 लाख। अब यहाँ पे भी 10 लाख डेवलपर ने अपने लिए रिजर्व रखा। शर्त ये रखा कि जब ये $1 लाख पे या 1 करोड़ रुपए पे ट्रेड होता है तो मैं इसको अनलॉक कर सकता हूँ, अदरवाइज ये लॉक रहेगा। तब तक ये सिर्फ गैस फी में और माइनिंग के लिए यूज़ होगा। तीसरा, फुल्ली डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में है ये। और चौथा, 100% डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट में था। ये 4 जो मैकेनिज्म बिटकॉइन में थे जिससे बिटकॉइन बना, ये चारों मैकेनिज्म लॉन्चिंग से पहले हमारे साथ आए। 100% डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? यहाँ पे किसी ने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो 100 रुपये के बदले में 100 रुपये का बिटकॉइन उसको दे दिया जाता था। ठीक है, और इसके बीच में किसी तरह का कोई लेन देन नहीं रहता था। 1 सेकंड में ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अच्छा, ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ कोई शुरू दिन से ब्रोकर नहीं था। जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा है, आपने बसंत ठाकुर को देना है। ठीक है, आपने अपना जमीन बसंत ठाकुर को बेचा। सीधा सा बात में आपने एक दूसरे से व्यापार किया, बदले में आप उनसे पैसा लिए। आपका जमीन उनके नाम से रजिस्ट्री हो गया, आपका इनका जो पैसा है वो आपके पास पहुंच गया। अब दुनिया में चाहे आप नहीं रहे या ये नहीं रहे, ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। ना कल आप इन पे क्लेम कर सकते हैं आमी फेसेची, ना ये आपके ऊपर क्लेम कर सकते हैं आमी फेसेची। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट, 100%, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन होने से क्या हुआ? फ्रॉड यहाँ पे बचा ही नहीं। फ्रॉड का कोई गुंजाइश शुरू दिन से ही नहीं था। अब ये तो इसका मैकेनिज्म हुआ। अब इसको बेचने के लिए जो फॉर्मेट लाया गया, इसके लिए 5 फेज चूज किया गया और 5 फेज में P2P का फॉर्मेट रखा गया। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बता के इसको बेचने का काम शुरू किए। 5 फेज तय हुआ कि एक साथ में 2 करोड़ कॉइन डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, इसको 5 फेज में डिप्लॉय करना है। और हर फेज का जो प्राइस है वो फर्स्ट डे फिक्स कर दिया गया था। मतलब 5 फेज का जो प्राइस है वो पहले दिन फिक्स कर दिया था। अभी भी फिक्स है। अब ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म बनने के बाद 14 जनवरी 2023 को इसकी पहली फेज अनलॉक हुई। मतलब ये मार्केट में लॉन्च किया गया। कैसे? ICO के थ्रू। अभी हमारा जो कॉइन है ये ICO में है। इसको बोलते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अभी दुनिया के किसी भी एक्सचेंज में ये लिस्टेड नहीं है। मतलब ये कम्युनिटी के थ्रू और कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। हमारा टैगलाइन है बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी। मतलब अपने कम्युनिटी से खरीदा, अपने कम्युनिटी के लिए खरीदा। ठीक है, अब पहला फेज में हमारा 25 लाख कॉइन अनलॉक होता है और इसका प्राइस $1 फिक्स किया हुआ था। मतलब लगभग 97 रुपीज़।
शर्त क्या था, इसमें कंडीशन था कि जब तक ये 25 लाख कॉइन पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करता है हेलो, तब तक ना कॉइन बढ़ेगा और ना ही इसका प्राइस बढ़ेगा। ऐसा करके इसकी मार्केटिंग शुरू हुई। एज्यूम टाइम रखा गया था कि 2 साल के अंदर, जो इनकी मार्केटिंग टीम थी उन्होंने एज्यूम टाइम रखा था कि 2 साल के अंदर अपन इसको मार्केट में ले आएंगे या बेच देंगे। 25 लाख। 8 महीने में ये कॉइन सोल्ड हो गया। इसका रेट क्या रखा था? $1.97। 25 लाख कॉइन जो अनलॉक हुआ था उसका प्राइस था $1, पैसे में बात करें तो 97। अब 8 महीने में जैसे ये कॉइन सोल्ड हुआ, मंथ था सितंबर 2023, जनवरी में शुरू हुआ मिड में और सितंबर में ये क्लोज